कभी कभी ना इंसान की चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है, और जब वो चुप्पी उस शख्स से हो जिसे कभी अपनी जान से ज्यादा चाहा था, तो वो चुप्पी दिल को चीर जाती है। तुम आज जिस दर्द में हो वो कोई समझ नहीं सकता। वो जिसने कभी तुम्हें हर वक्त बातों में उलझा रखा था, आज वही तुम्हारे मैसेज का जवाब देना तो दूर, तुम्हें ब्लॉक करके चला गया। और तुम बार बार उस प्रोफाइल को देख रहे हो, उस आखिरी चैट को स्क्रॉल कर रहे हो, वो लास्ट सीन देख रहे हो। लेकिन सुनो, अभी अनब्लॉक मत करो। कसम से, अगर तुमने खुद को संभाल लिया, अगर तुमने ये 7 काम कर लिए, तो वो तड़प कर, रोकर, पछताकर खुद लौटेगा। क्योंकि प्यार में लौटने की शुरुआत वहीं से होती है जहां दूसरा इंसान सोचने लगता है कि शायद अब वो तुम्हें खो चुका है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को वो चीज नहीं मिलती जिसकी आदत वो डाल चुका होता है, तो दिमाग उस कमी को पूरा करने के लिए उसे बार बार याद करने लगता है। तुम उसकी आदत थे, उसकी चाहत थे, उसका इमोशनल अटैचमेंट थे, और अब जब तुम चुप हो तो वो धीरे धीरे टूटने लगेगा। पहला काम, साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। लोग सोचते हैं साइलेंस कमजोरी है, लेकिन असल में वही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो सामने वाला खुद अपने किए का हिसाब देने लगता है। इसीलिए ना कोई स्टेटस लगाओ, ना कोई पोस्ट, ना कोई डायलॉग, बस चुप रहो। वो खुद सोच सोच कर पागल हो जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। दूसरा काम, अपनी इमेज को अपग्रेड करो। साइकोलॉजी ये कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लॉस्ट अट्रैक्शन। जब तुम वैसा नहीं रहते जैसे वो तुम्हें छोड़कर गया था, जब तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा लुक, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है, तब दिमाग उसे फिर से उसी पुराने अट्रैक्शन की तलाश में धकेलता है। इसलिए खुद को इतना अच्छा बना दो कि जब वो तुम्हें देखे तो खुद से पूछे, क्या मैंने सच में इसे खो दिया? तीसरा काम, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। उसके सामने खुद को रोता हुआ मत दिखाओ। वो यही चाहता है कि तुम टूट जाओ ताकि उसका ईगो जिंदा रहे। लेकिन तुम उसे दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी अब भी खूबसूरत है। अपने आप में बिजी रहो, खुश रहो, लेकिन ओवर एक्टिंग मत करो। बस इतना दिखाओ कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क उसे जलाएगा, यही सुकून तुम्हें मजबूत बनाएगा। चौथा काम, रिएक्शन देना बंद करो। साइकोलॉजी के हिसाब से इंसान का ईगो तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे सामने वाले से रिएक्शन मिलता है। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो उसका दिमाग उसे तड़पाने लगेगा। वो सोचता रहेगा, पहले तो ये हर बात पर जवाब देता था, अब क्यों नहीं दे रहा? उस बेचैनी में ही वो खुद से हार जाएगा। पांचवा काम, अपना गोल सेट करो। कभी किसी के जाने से अपनी जिंदगी का रास्ता मत रोकना। जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी अपने गोल में लगानी शुरू की ना, उस दिन से तुम्हारा आकर्षण 100 गुना बढ़ जाएगा। लोग हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचते हैं जो अपने काम में डूबा हो, अपने सपनों में व्यस्त हो। छठा काम, स्माइल को हथियार बना लो। जब वो तुम्हें मुस्कुराता देखेगा ना, तो उसके अंदर जलन, पछतावा और तड़प सब एक साथ जागेगी। उसे लगेगा कि वो तुम्हें दुखी छोड़ गया था, पर तुम तो अब और भी खुश दिख रहे हो। यही बात उसे तोड़ेगी। और 7वां काम, धैर्य रखो, क्योंकि वापसी तुरंत नहीं होती। दिल से किया गया प्यार वक्त लेता है लौटने में, लेकिन जब lौटता है तो सच्ची माफी के साथ लौटता है। बस अपने अंदर वो शांति बनाए रखो जो सामने वाले को अंदर तक हिला दे। दोस्त, प्यार में जीत उस इंसान की होती है जो खुद पर काबू रख सके, जो अपने दर्द को हथियार बना सके। अभी अनब्लॉक मत करो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। उसकी सोच में रहकर भी उसे अपनी यादों से बाहर निकाल देना। वो आज मस्त है, लेकिन कल वही अपने फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखकर रोएगा। और जब वो लौटेगा ना, तो सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत लेकर लौटेगा। ये था पहला भाग, लेकिन असली कमबैक की साइकोलॉजी अभी बाकी है, क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जब वो खुद हाय या हेलो कहकर आए, तब क्या करना है ताकि वो कभी दोबारा तुम्हें छोड़कर ना जा सके। सीरियस पॉइंट चैनल की इस बात को याद रखना, कभी किसी की कमी मत बनो, खुद वो वजह बनो जिसकी कमी सबसे ज्यादा खले। जब अचानक एक दिन तुम्हारे फोन पर एक नोटिफिकेशन बजेगा, उसका नाम चमकता हुआ नजर आएगा, हाय,
क्या हाल है, या फिर सिर्फ एक इमोजी, उस वक्त तुम्हारा दिल तेज धड़केगा, हाथ कांपेंगे, दिमाग कहेगा देखना वो लौट आया। लेकिन याद रखना, यही वो पल है जहां 90% लोग गलती करते हैं। वो तुरंत रिप्लाई दे देते हैं और वहीं से फिर वही पुराना खेल शुरू हो जाता है, प्यार, उम्मीद और फिर टूटना। लेकिन तुम अब वो नहीं जो पहले था। अब तुमने खुद को संभाल लिया है, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया है। इसलिए सुनो, जब वो लौटे तो कैसे बर्ताव करना है, यह भी साइकोलॉजी सिखाती है। सबसे पहले रिप्लाई मत करना तुरंत। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी के लौटने पर जल्दी रिएक्ट करता है तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत कंट्रोल बैक की भावना जागती है। वो सोचता है कि ये तो अब भी वही है, ये तो अब भी मुझे चाह रहा है। लेकिन जब तुम देर से रिप्लाई करते हो या बिल्कुल नहीं करते तो उसके अंदर बेचैनी बढ़ती है। वो हर मिनट तुम्हारा लास्ट सीन चेक करेगा और सोचेगा कि अब तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ता। यही बेचैनी उसे तड़पाती है। दूसरा, जब जवाब दो तो नॉर्मल टोन में दो, न ज्यादा खुश न ज्यादा ठंडा, बस इतना कि उसे लगे अब वो तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। वो बोलेगा कैसे हो तो जवाब दो अच्छा हूं, बिजी हूं, बस। कोई पुरानी बात छेड़ना नहीं। उसे लगेगा वो जिस इमोशनल इंसान को छोड़ गया था वो अब बदल चुका है और यही बदलाव उसे अंदर से हिला देगा। तीसरा, पर्सनल बातें मत करना। कभी भी उसे ये मत बताना कि तुमने कितना मिस किया, कितने टूटे, कितनी रातें जागे। उसे बस ये महसूस होने दो कि तुम अब अपनी दुनिया में खुश हो, क्योंकि जब वो समझेगा कि तुम बिना उसके भी खुश रह सकते हो तो उसका ईगो टूटेगा और दिल पिघलेगा। यही साइकोलॉजी का सबसे गहरा ट्रिगर पॉइंट होता है। चौथा, अब अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, दिखाकर नहीं, महसूस कराकर। जब वो देखेगा कि अब तुम हर वक्त फ्री नहीं हो, कि अब तुम्हारे पास उसका इंतजार करने का वक्त नहीं है, तो उसके अंदर एक फियर ऑफ लॉस जागेगा। वो डरने लगेगा कि कहीं अब वो तुम्हारी जिंदगी से सच में निकल ना जाए, और यही डर उसे और पास खींचेगा। पांचवा, कभी उसे मत कहना कि तुमने उसे माफ कर दिया। माफी एक शब्द नहीं, एक एहसास है। जब तुम बिना बोले उसे माफ कर दोगे और उसके साथ भी ठंडे मन से रहोगे तो वो खुद हर बात के लिए शर्मिंदा होगा। वो खुद तुम्हारी आंखों में माफी ढूंढेगा और यही उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचेगा। छठा, कभी पुरानी बातें रिवाइंड मत करना। याद रखना, जिसने तुम्हें छोड़ा वो वही इंसान है जिसने तुम्हारी इज्जत तोड़ी थी। अब जब वो लौटे तो उसे तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा बदलाव दिखना चाहिए। उसे महसूस होना चाहिए कि अब तुम्हारी लाइफ में जगह पाना इतना आसान नहीं। सातवां, अगर वो सच में पछता रहा है तो उसे वक्त दो, लेकिन टेस्ट लो। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की सच्चाई वक्त के साथ ही सामने आती है। जो सिर्फ इमोशन में लौटेगा वो दोबारा जाएगा, लेकिन जो सच्चे दिल से लौटेगा वो तुम्हारे साथ रहने के लिए खुद को बदलेगा। इसलिए जल्दी भरोसा मत करो, वक्त को काम करने दो। दोस्त, वो लौट आया है क्योंकि अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है। लेकिन तुम अब वो पुराने नहीं हो जो सब भूल कर गले लगा लोगे। अब तुम वो इंसान हो जो खुद के लिए खड़ा है, जो खुद की इज्जत करता है, और यही इज्जत तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां एक दिन वही इंसान तुम्हें देखकर कहेगा, काश मैंने इसे कभी छोड़ा ही ना होता। याद रखना, बदला हमेशा गुस्से से नहीं लिया जाता, कभी कभी सुकून से लिया जाता है। सीरियस पॉइंट चैनल का यही संदेश है। अगर वो चला गया तो उसे जाने दो, क्योंकि जो लौटता है वो कभी पहले जैसा नहीं होता, लेकिन जो खुद को बदलता है वो कभी हारता नहीं। कभी कभी किसी को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि तुम अपने अंदर इतनी रोशनी भर दो कि उसका अंधेरा खुद शर्मिंदा हो जाए। इसलिए अभी भी याद रखो, अनब्लॉक मत करो, क्योंकि हर ब्लॉक सिर्फ एक दीवार नहीं होती, वो तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा भी होती है। और जब वो सच में तड़प जाएगा तो दीवार तोड़कर खुद आएगा। कभी कभी जिंदगी में दूसरा मौका मिलता है, लेकिन वही मौका असली इम्तिहान भी होता है। क्योंकि जब कोई शख्स जो कभी तुम्हें छोड़कर चला गया था फिर लौट आता है तो उस वक्त सिर्फ प्यार नहीं, समझदारी की जरूरत होती है।
लौटना आसान है पर रिश्ते को बचाए रखना मुश्किल। और यही फर्क होता है उस इंसान में जो टूटा और उस इंसान में जो टूटकर भी समझदार बन गया। अब वो लौट आया है। उसने कहा होगा माफ करना, उसने शायद कहा होगा मैं अब बदल गया हूं। लेकिन याद रखना, हर सॉरी सच्चा नहीं होता और हर मैं बदल गया हूं भरोसे के लायक नहीं होता। यहां तुम्हें अपनी भावनाओं को नहीं, अपनी समझ को आगे रखना होगा। साइकोलॉजी कहती है कि अगर किसी रिश्ते को फिर से जोड़ना है तो सबसे पहले उसकी बेसिक वैल्यू को बदलना पड़ता है। यानी अगर पहले रिश्ता संतुलित था, एक तरफ झुकाव था, तो अब दोनों को बराबरी से खड़ा होना होगा। सबसे पहले सीमाएं तय करो। अब कोई चीज पहले जैसी मत रहने दो। अब जो बात तकलीफ देती थी वो दोबारा मत सहो, उसे साफ कह दो। अगर अब ये रिश्ता रहेगा तो दोनों की इज्जत एक बराबर होगी। ऐसा नहीं कि वो बोले और तुम चुप रहो। अब जो गलती करेगा वो सुनेगा भी। यह आत्मसम्मान का नियम है। दूसरा, धीरे धीरे भरोसा दो, एकदम नहीं। तुम्हारा दिल कहेगा अब सब ठीक है, सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, वक्त को अपना काम करने दो। सच्चा इंसान तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मेहनत करेगा। वो खुद अपने कर्मों से दिखाएगा कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसे यह मत दिखाओ कि तुम बहुत जल्दी पिघल गए। यही दूरी उसे तुम्हारी कीमत याद दिलाएगी। तीसरा, अब खुद को रिश्ते का सेंटर मत बनाओ। पहले शायद तुम हर चीज उसी के लिए करते थे, हर दिन उसकी खुशी के लिए जीते थे। लेकिन अब तुम्हारा जीवन सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं रहेगा। अब तुम्हारी प्रायोरिटी होगी तुम्हारी खुद की खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा करियर, तुम्हारा मन की शांति। जब वो देखेगा कि अब तुम्हारी दुनिया में उसका स्थान सीमित है, तो वो तुम्हें खोने से डरने लगेगा। चौथा, अतीत को मत कुरे दो। अगर उसने सच्चे मन से वापसी की है तो पुरानी बातों को बार बार मत उठाओ। हर बार तुमने मुझे छोड़ा था कहना सिर्फ दर्द को जीवित रखेगा। उसके बजाय यह दिखाओ कि अब तुम उस दर्द से ऊपर उठ चुके हो। यही परिपक्वता उसे तुम्हारे लिए और सम्मान से भर देगी। पांचवां, कभी अपनी पहचान को उसके अनुसार मत बदलना। तुम वही रहो जो तुम हो, क्योंकि पहले तुम्हें उसने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसे लगा कि तुम ज्यादा चाहने लगे, ज्यादा देने लगे। लेकिन अब उसे समझ आना चाहिए कि प्यार का मतलब खुद को खो देना नहीं होता। सच्चे प्यार में दोनों अपनी पहचान के साथ जुड़े रहते हैं। छठा, अगर वो फिर से पुराने पैटर्न में लौटने लगे तो पीछे मत हटना, छोड़ देना। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान बार बार एक ही गलती दोहराता है वो तुम्हें नहीं, खुद को धोखा दे रहा होता है। ऐसे इंसान से दूर रहना बेहतर है बजाय हर बार टूटने के। इसलिए अगर तुम्हें लगे कि वो फिर वही करने लगा है तो इस बार अलविदा कहने में देर मत करना। सातवां, अब इस रिश्ते को सजाओ, लेकिन खुद की नींव पर। मत भूलो, तुमने जो दर्द झेला है वो तुम्हें मजबूत बना गया है। अब तुम्हारा प्यार पहले से ज्यादा पवित्र है क्योंकि उसमें आत्मसम्मान मिला हुआ है। अब जो लौट आया है उसे तुम्हारी रोशनी में खुद को पहचानना होगा, ना कि तुम्हारे साए में जीना होगा। दोस्त, प्यार वहीं सबसे खूबसूरत होता है जहां दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, न कि जहां एक झुककर सब संभाले। और अगर इस बार वो सच में लौट आया है तो उसे तुम्हारे भीतर वो इंसान मिलेगा जो टूट कर नहीं बल्कि समझकर प्यार करता है। याद रखो, रिश्ते का दूसरा मौका तभी सफल होता है जब पहला सबक याद रहता है। अब उसे अपनी भावनाओं की ताकत नहीं, अपनी शांति की गहराई दिखाओ, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी शांति में सुकून पाए वही तुम्हारे लिए बना है। सीरियस पॉइंट चैनल हमेशा यही कहता है, कभी किसी के लौट आने से खुश मत हो, उसके ठहर जाने से हो। अगर वो ठहर गया है तो समझो अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है, और अगर नहीं तो फिर उसे जाने दो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी जाने वालों को नहीं, ठहरने वालों को पहचानता है। कभी कभी जिंदगी में वो इंसान लौट कर नहीं आता जिसका इंतजार तुमने हर पल किया। हर नोटिफिकेशन में उसका नाम ढूंढा, हर रात उसकी यादों में सोए और हर सुबह उसकी याद में टूटे। लेकिन सच ये है कि हर वापसी जरूरी नहीं होती। कुछ लोग लौट कर नहीं आते ताकि तुम्हें खुद को पहचानने का मौका मिले, और जब वो नहीं आता तो समझो
अब वक्त है खुद को वो बनाने का जिसके बिना वो भी चैन से जी ना पाए। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान को वो चीज खो जाती है जो उसके इमोशन से जुड़ी थी, तो उसका दिमाग बार बार उसी ओर लौटता है। यानी अगर तुमने किसी को सच्चे मन से चाहा था और अब खुद को बेहतर बना लिया है, तो वो चाहे लाख दूर चला जाए, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी यादें तुम्हारे पास ही अटकी रहेंगी। और यही होता है अनसीन कमबैक। जब कोई लौटता नहीं पर फिर भी हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता है। अब सुनो, अगर वो कभी वापस ना आए तो क्या करना है ताकि उसकी यादों में तुम्हारा नाम जिंदा रहे और तुम्हारी शांति उसकी बेचैनी बन जाए। पहला काम, अपने अंदर से उसकी जरूरत खत्म करो। वो तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जब तक तुम उसे जरूरत समझते रहोगे, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को पूरा महसूस करना शुरू किया, उसी दिन वो अधूरा महसूस करने लगेगा। याद रखना, जो खुद के बिना खुश रह सकता है वही किसी को सच्चा सुकून दे सकता है। इसलिए खुद को इतना पूर्ण बना दो कि तुम्हें किसी की उपस्थिति की जरूरत ही न पड़े। दूसरा, खुद को इतना सफल बनाओ कि उसका दिमाग तुम्हारे नाम पर गर्व करे और दिल पछतावे में जले। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान उन लोगों को कभी नहीं भूल पाता जो उसके जीवन में ग्रोथ सिंबल बन जाते हैं। यानी अगर तुमने खुद को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि अब तुम्हारा नाम भी उसकी पहुंच से बाहर हो गया, तो वो हर वक्त खुद से यही पूछेगा, क्यों छोड़ा मैंने इसे। तीसरा, सोशल मीडिया को हथियार बनाओ, जहर नहीं। ना उसे ब्लॉक करो, ना स्टॉक करो। बस अपनी प्रोफाइल पर वही दिखाओ जो तुम्हारे ग्रोथ, तुम्हारी शांति और तुम्हारी स्माइल को दर्शाए। मत भूलो, लोग हमेशा उसी को याद रखते हैं जिसने दर्द के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। चौथा, कभी बदले की भावना से मत जियो। वो चला गया, ठीक है, लेकिन अगर अब भी तुम्हारे अंदर उसकी नफरत जिंदा है, तो वो अब भी तुम्हारे अंदर जिंदा है। सच्ची जीत तब होती है जब तुम उसके नाम से भी मुस्कुरा सको, जब तुम्हें फर्क ही ना पड़े कि वो कहां है, किसके साथ है। यही वो स्थिति है जहां तुम्हारा मन शांत होता है और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। पांचवां, हर दिन खुद को नया बनाओ। वो तुम्हारे पुराने रूप से भागा था, लेकिन अब तुम्हारा नया रूप देखकर वही लौटने की इच्छा करेगा। बालों में नया स्टाइल, जीवन में नया फोकस, बोलने में नया आत्मविश्वास, ये सब तुम्हारे साइलेंट रिवेंज के हथियार हैं। क्योंकि किसी को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब वो तुम्हें पहले से ज्यादा खूबसूरत और खुश देखता है। छठा, अब किसी से तुलना मत करो। अगर उसने किसी और को चुन लिया तो समझो कि वो उसके स्तर की पसंद थी। तुम अपने स्तर के लोगों के लिए बने हो। जब तुम अपनी सोच और आत्मविश्वास से ऊपर उठते हो, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हें उस इंसान से मिलवाता है जो तुम्हारे लायक होता है। सातवां, हर रात अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद के लिए जीऊंगा। क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हारा भविष्य नहीं तय कर सकता। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, और जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी कमी तुम्हें तोड़ ना सके, तो दुनिया तुम्हारी ताकत से डरने लगेगी। दोस्त, सच्चा प्यार हमेशा लौटता है, लेकिन जब तक वो लौटे तब तक खुद को इतना महान बना दो कि उसे लौटकर शर्म आए। वो लौटे तो इसलिए नहीं कि वो तुम्हें मिस कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसे अब तुम्हारे बिना जीना असंभव लगने लगे। सीरियस पॉइंट चैनल की यही सोच है। कभी किसी की अनुपस्थिति को कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी पहचान बना दो। अगर वो चला गया है तो जाने दो, लेकिन खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि अब वो तुम्हारी ऊंचाई तक देखने में भी झिझके। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है कि तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो और वो अब भी समझ नहीं पा रहा कि कैसे। याद रखो, वक्त हर जख्म भर देता है, पर जो इंसान खुद को बेहतर बना लेता है वो कभी टूटता नहीं, और जो कभी टूटता नहीं वो सबसे गहरा असर छोड़ता है। वो आज मस्त है, लेकिन कल वही अपने फोन की स्क्रीन पर तुम्हारा नाम देखकर रोएगा। और जब वो लौटेगा ना, तो सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत लेकर लौटेगा। लेकिन असली कमबैक की साइकोलॉजी अभी बाकी है, क्योंकि अभी आपको करना बाकी है